Hello students, today we will start with the leftover questions of exercise 8.3. Now question number 4. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum. Simple interest for 2 years. अब आप देखेंगे प्रिंसिपल ये है, रेट आपका ये है एंड टाइम इज़ दिस वन और ये सिंपल इंटरेस्ट है. सो सबसे पहले हम ये जमशेद के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 12,000 6% एंड 2 years. प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आपको दिया हुआ है. P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 करके आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका 12 इंटू 12 1440 आ जाएगा. अब हमारा नाक की क्वेश्चन है हैज़ आई बोरोड कि अगर मैंने बोरो किए होते दिस एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हमारा कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किए होते हैं तो हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैड टू पे. क्योंकि आपको पहले भी बताया था मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो है आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है. तो आपका प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है. तो सबसे पहले हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 n मीन्स आपका टाइम था. तो रेट आपका 6% है. तो ये कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट आया है वो कितना आया है 13,483.20. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और उधर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 1440 आया है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये है. तो देखिए हमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. दिस माइनस दिस करेंगे तो आपका 83 रुपीज़ 20 पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा इफ़ यू बोरो 12,000 रुपीज़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% compounded half yearly. अब आप ये हाफ ईयरली ध्यान से देखेंगी क्योंकि हाफ ईयरली से आपका जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाता है. वट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year. अब आपकी 2 टाइम है और दोनों टाइम के हिसाब से आपने अलग अलग अमाउंट आपने निकालना है. तो आफ्टर 6 month आफ्टर 1 year. तो इसमें टाइम आपका प्रिंसिपल और रेट दोनों में सेम रहेगा. टाइम इसमें 6 month यानी हाफ ईयर हो जाएगा और इसमें 1 year हो जाएगा. सो अमाउंट का फॉर्मूला हम ऑब्वियसली क्योंकि दोनों में हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो आपका 1 + 12/100 200 आ जाएगा. तो ये आपका LCM लेके ये चीज़ आ गई और आफ्टर कैलकुलेशन आपका इतना आया. और इसमें आपका क्योंकि 2n मतलब 2 इंटू टाइम. तो टाइम आपका 1 year है तो 2 इंटू 1. यहाँ पर आपका 2 इंटू 1/2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था. तो आप इस ब्रैकेट को 2 times रिपीट करोगे तो आपका कैलकुलेशन ये आता है. तो इसमें हाफ ईयर के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा और 1 year के बाद आपके पास इतना हो जाएगा. नेक्स्ट. Arif took a loan of rupees 8,000 from a bank. If the rate of interest is this much. तो आपके पास प्रिंसिपल ये हो गया, रेट ये हो गया. Find the difference between the amount he would be paying after 1.5 year if interest is compounded annually या compounded half yearly. अब आपको पता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपका बार बार चेंज होता है इंटरेस्ट तो आपका ज़्यादा बनेगा. बट हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना होता है. तो आपका टाइम 1.5 year दिया हुआ है तो 3/2 आपका ईयर्स हो जाएगा. ठीक है. और दिस इज़ कंपाउंडेड एनुअली है और हाफ ईयरली है. अब आपको पहले भी मैंने बताया था कि एनुअली में जो है आप टाइम को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते. इसके लिए आपको 1 year अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाफ ईयर अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जब कंपाउंडेड एनुअली है तो हम 1 year के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाता है. और जब हम इसके बाद इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा हाफ ईयर बचा था उसका कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू आर. P हमारा ये हो जाता है नेक्स्ट टाइम. R वही है सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम आपका हाफ ईयर था. हाफ ईयर को मैंने 1/2 ऐसे लिखा है और ये 100 आपका ये वाला है. ये हाफ ईयर के लिए यूज़ हुआ है तो 4400. तो वो हम इसमें प्लस कर देंगे
तो आपका अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर आ गया। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 ईयर्स है तो 2 इंटू 3/2 ईयर्स था, मतलब 1.5 ईयर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, तो 3 बच गया। और ये हाफ ईयरली में हमारा यहाँ पे 200 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो आपका ये 200 हो गया। तो यहाँ भी हमारा 200 है, यहाँ भी हमारा 200 है। तो अब आप इसे एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करेंगे और पूरा कैंसिलेशन के बाद आपका जो अमाउंट आता है दैट इज़ 92,610। तो आपका ये आ गया। तो डिफरेंस इन अमाउंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कितना अमाउंट बढ़ रहा है 92,400 और ये आपका 92,600 है। तो डिफरेंस आपका कितना आया 210। यहाँ पे आपका 210 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 92,400 है, ये 92,600 है। तो हाफ ईयरली से जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता इन्वेस्टेड ₹8,000 इन बिजनेस। कि ममता ने जो है इन्वेस्ट कितना किया है 8,000 इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो आपका 5% पर एनम उसे इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर। तो इसमें सिंपल है, आपका प्रिंसिपल आपको ये दिया हुआ है, रेट आपको ये दिया हुआ है एंड टाइम आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, मीन्स 2 ईयर्स दिए हुए। तो आप सिंपल आप 2 ईयर्स ये कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर आपने कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में अब आपका 8,000 स्टार्टिंग में अमाउंट था और 2 साल के बाद आपका कितना हो गया 8,820। तो अब इस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम आपका 1 ईयर रहेगा क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट लग चुका है। थर्ड ईयर अपने आप में एक अकेला साल है, तो 1 ईयर हम लेंगे। ये थर्ड ईयर है आपका, 3 ईयर्स नहीं है, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर मतलब एक ही साल है, तो आपका 1 ईयर लिया है टाइम की जगह, तो ये आपका 441 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। तो 10,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, फॉर टाइम इतना है, रेट इतना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली है मतलब आपका अपॉन 200 वाला फॉर्मूला लगेगा। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वी गेट इफ़ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर आप कंपाउंडेड एनुअली करते हो तो क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे हमेशा ही इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी चेक किया था, तो आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। सेम वे है आपका, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली है तो आपका 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो यू कैन सी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें इतना आ रहा है और इसमें आपका इतना आ रहा है। अगेन इसमें इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि आपकी जो टाइम है ये 1.5 ईयर दे रखा है, तो आप कंपाउंडेड एनुअली में फ्रैक्शन में टाइम नहीं ले सकते हो, तो आप 1 ईयर का अलग कैलकुलेट करोगे। हाफ ईयर के लिए अगेन 1/2 ये हाफ ईयर अलग कैलकुलेट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 इफ़ ही गिव इट फॉर 18 मंथ। अब देखिए टाइम जो है 18 मंथ दिया हुआ है। टाइम 18 मंथ का मतलब क्या है, इसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। 18 मंथ विल बी इक्वल टू 18/12 ईयर्स, मीन्स 3/2। और अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे तो 1.5 ईयर भी आपका आ जाएगा ये। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला अगेन आप चेंज करना मत भूलना। तो आपका ये टाइम आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है एंड प्रिंसिपल भी आपको दिया हुआ है। So you can easily calculate the amount that will come out to be 4913. Now question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003. कि population of a place जो है वो 54,000 है in 2003। इस ईयर में इतनी population है। तो अब आपका क्या है कि एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंक्रीज,
कि पॉपुलेशन बढ़ किस रेट से रही है, 5% पर एनम से। तो अब फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब 2003 की पॉपुलेशन दी है और 2001 की पॉपुलेशन आपसे पूछी है। तो ये आपका 2001 की पॉपुलेशन यानी इनिशियल पॉपुलेशन पूछी है और बाद की दी हुई है, तो इट मीन्स ये आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और ये जो आपको 54,000 आपको दे रखी है 2003 की पॉपुलेशन, 2003 की जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से आपका अमाउंट हो जाता है, इज इक्वल टू ए आपका 54,000। रेट ऑफ इंक्रीज आर हो गया 5% पर एनम, और पॉपुलेशन इन 2001 इसका मतलब पी है आपकी। और टाइम गैप आप 2001 और 2003 में देख सकते हैं 2 ईयर्स का है। तो अब हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर एन। अब अमाउंट ऑलरेडी हमें गिवन है 54,000, प्रिंसिपल 1 प्लस 5 ओवर 100 तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये आपने ये कैलकुलेट किया तो ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका इधर ही रहेगा। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो अब आपका क्या आएगा, 48,980। तो इसका मतलब 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो आपकी इतनी थी 48,980, जो 2003 में आपकी 54,000 हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन इन 2003 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 54,000, रेट इंक्रीज है। अब आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन इन 2005, तो इसको हम अमाउंट के बराबर ले लेंगे और टाइम अगेन 2003 और 2005 में आपका 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो अमाउंट टाइम विल बी इक्वल टू 2 ईयर्स। ना अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, प्रिंसिपल आपका ये हो गया अब, और ये आपका कैलकुलेशन में आ गया, आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये कितना आ गया 59,835। इसका मतलब आपकी जो 2005 में पॉपुलेशन होगी दैट वुड बी 59,835। 2003 में आपके पॉपुलेशन थी 54,000, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 2005 में 59,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a experiment was increasing at a rate of 2.5% per hour। अब बैक्टीरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, 2.5% पर आवर, हर घंटे ही वो इतने बढ़ जाते हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, कि 2 घंटे बाद हमारे कितने बैक्टीरिया होंगे। द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो हमारा सेम है कि जो इनिशियल काउंट है हमारा बैक्टीरिया का उसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे, तो 5,06,000 हो गया। रेट ऑफ इंक्रीज हमारे पास 2.5% पर आ रहा है, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से हम इंक्रीज देख रहे हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, पर एनम देखते हैं, तो ये आपका पर आवर है। और टाइम आपका वहाँ ईयर्स में दिया होता था, यहाँ आपका 2 आवर्स में है। तो दोनों चीज़ें देखिए आवर्स में दी हुई हैं और मनी में आपकी ये ईयर्स में दी होती थी। नो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स मीन्स आपका ये अमाउंट हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू सेम फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपका क्या है, बस यहाँ पे जो रेट था वो दैट इज़ 25/10 था, तो हमने यहाँ पे 25/10 और ये 100 ये वाला है, तो आपका ये कैंसिल कर दिया। 25 4 100 यानी ये नीचे आपका 10 × 4 40 आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो ये बनेगा ये इस तरह आएगा। कैलकुलेशन के बाद आप इसे करके चेक करेंगे तो आपका ये आएगा। इसका मतलब आपके बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स 5,31,616 हो गए, जो आपके स्टार्टिंग में कितने थे 5,06,000। अब इंक्रीज होके आपके 5,31,000 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर वॉज बोट एट 42,000। स्कूटर जो है वो 42,000 में ख़रीदा गया है। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम होना वैल्यू का। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा डेप्रीशिएट होती है, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली कम होती है, तो इसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और कितने परसेंट हर साल इंक्रीज़ हो जाती है, पर एनम मतलब एक साल में 8% उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। तो स्कूटर की वैल्यू जो एक साल बाद रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी। तो ये आप एक्चुअल में अपने घर में भी कर सकते हैं किसी भी व्हीकल की वैल्यू के साथ।
तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर अगर आपकी 42,000 है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आर 8% हो गया, टाइम आपका 1 ईयर है। तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, कम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। और हमारा जो पहले हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उसमें हम 1 + R/100 यूज़ कर रहे थे। 1 + R/100 हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि इंक्रीज़ की रेट थी वो, चाहे वो बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहे हैं, चाहे वो मनी इंक्रीज़ हो रही है इंटरेस्ट मिलने की वजह से, इसलिए ये प्लस आ रहा था। बट यहाँ पे वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, इसलिए ये यहाँ पे माइनस आएगा। तो 42,000 आप एलसीएम लोगे तो ये आपका 92/100 आ गया, और आफ्टर कैलकुलेशन 38,640, यानी जो आपकी 42,000 स्कूटर की वैल्यू थी वो अब 1 साल के बाद 38,640 रह गई है। थैंक यू।